आज की पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 24, छपाई नंबर 1, मानिक पहाड़ के हिंडोले। आज हम घूमेंगे मानिक पहाड़ के हिंडोले में। उनकी सुंदरता कितनी आई है, बहुत ही अत्यधिक मानिक पहाड़ के हिंडोलों का सुंदर चित्रण किया गया इसमें। पहाड़ मानिक महल कई, यों पहाड़ महल अनेक, सब अपार अलेखे इन जिमी, कान लो कहूं विवेक। ये हमारा मानिक पहाड़। हमने पहले प्रकरण में नहरों का वर्णन, सुंदर परम धाम में आई हुई नहरों का वर्णन सुना। अब धाम धमनी हमें मानिक पहाड़ की ओर लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे स्नेही स्नेही हमें प्रेम का रस पिला रहे हैं। कह रहे हिंडोलों का भी सुख ले लो सुंदर साथ जी, यहाँ बैठ करके शोभा बता रहे हैं। ये हमारा मानिक पहाड़ सबको मालूम है कौन सी दिशा में आता है, दक्षिण दिशा में। मानिक पहाड़ जो है इसमें बता रहे हैं पहाड़ मानिक महल कई। मानिक पहाड़ में बहुत से महल हैं, सबको मालूम है। 12,000 चौरस गोल, चौरस गोल चौरस, 12,000 की 12,000 हारे हैं। 4 चौरस के बीच में एक गोल, 4 गोल के बीच में एक चौरस। अद्भुत शोभा एक चबूतरे के ऊपर। कैसे सब शोभा हम कर चुके हैं, इसका वर्णन भी। इसके हिंडोले भी कहाँ कहाँ आते हैं, एक जगह हिंडोले तो नहीं। मानिक पहाड़ की चांदनी के ऊपर हिंडोले हैं, अंदर आए तालों के ऊपर हिंडोले हैं, मानिक महलों में भी शायद हिंडोले आए हैं। और बाहर के हिंडोलों की तो शोभा का क्या कहना। कैसे 12,000 भूम से नीचे 11,999, 98, 97, 96 ताल बनते हैं, तालों के ऊपर हिंडोले आए। और क्या है, एक एक महल के अंदर हवेली, हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठड़ी, कोठड़ी के अंदर भी बेशुमार शोभा। और सारे झूले मानिक पहाड़ के अंदर, आखिर के अंदर जहाँ पानी का स्तून है, बड़े बड़े चबूतरे के ऊपर थंब है, थंबों के ऊपर भी 11,980 भूम से कैसे झूला उतर के झूले लगे हुए हमारे। इन झूलों पर हम झूलने वाली धामधनी हमें शोभा का वर्णन करके बता रहे हैं कि हे सुंदर साची, उस शोभा को देखिए जहां आप मानिक पहाड़ में झूलों को झूलती हैं। और मानिक पहाड़ में बहुत ही महल हैं, एक महल तो है ही नहीं। यो पहाड़ महल अनेक। और ये पहाड़ जो हैं, पहाड़ों की तरह ही ये महल भी बहुत ऊंचाई लिए हुए। इन महलों की संख्या भी अनंत है और शोभा भी शब्दातीत अलेखी है। कहाँ लो कहूं विवेक, मैं इस संसार में इनका बुद्धिपूर्वक वर्णन करना चाहूं तो कितना करूं। तो आइए सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ देखिए। सुंदर साथ जी दिखा रहे हो, मानिक पहाड़ के हिंडोलों का दिखा रहे हो। दिखा रही हूँ दीदी। हाँ हाँ दिखाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ आप बोलते जाओ, मैं वर्णन दिखा रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठक, एक ही छप्पर खट के हक हादी साथ नीचत। ये चौपाई बहुत ही प्यारी बोली जाती है। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, मानिक पहाड़ में बहुत ही बड़े बड़े हिंडोले आए हैं, जहां एक हिंडोले के ऊपर 12,000 एक साथ राजी, श्यामा जी और उन्हें
बैठ जाती हैं। खट छप्पर वाले एक ही हिंडोले में राज श्यामा जी के साथ हम सभी ब्रह्म आंगनाएं एक साथ ही बैठ करके झूला झूलती। कितनी इसकी अपरंपार शोभा है इन हिंडोलों की। ऊपर से नहरें जो हैं वो ऊपर से गिरती हुई, कैसे फिर वो नीचे, उसके नीचे 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 पानी, नीचे अगले ताल में चला जाता है। नीचे भी नहरें हैं, गुलाई में भी नहरें हैं, चारों तरफ आड़ी खड़ी ऊपर से गिरती हुई, और उसके नीचे बने हुए तालों के ऊपर हम सब रूहें राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ, जो 5 महल, ताल के ऊपर 5 भोम के महल बने हुए हैं, और उसके ऊपर ये झूले आकर के हम सभी झूले, इनको झूलों में हम झूलते। एक एक भोम कैसे पानी ऊपर से गिरता है, और चारों तरफ से हिंडोलों की ताली पड़ती है। यहाँ पर आकर के हम सभी आत्माएं वहां पर झूले झूलती। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप दूसरा सुंदर साथ कोई भी छुपाई ले सकते हैं। सुनीता जी आप ले लो। हाँ जी, 3 नंबर ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अनेक पहाड़ कई हिंडोले, जुदी जुदी कई जुगत, जो सुख हिंडोल पहाड़ी, जो सुख हिंडोले पहाड़ के, जुआ कर न सके सिफत। मानिक पहाड़ में पहाड़ों जैसी बहुत सी ऊंचे ऊंचे अनेक महल हैं, जिसमें अनेक प्रकार के बहुत से हिंडोले हैं। मानिक पहाड़ के हिंडोलों के सुख अपार हैं, इस दिव्या से उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। महामती जी यहाँ पर हिंडोलों का ही बता रही है, पूरा प्रकरण ही हिंडोलों का ही है। मानिक पहाड़ में जो हिंडोले आए हैं ना, तो उन हिंडोलों का ही वर्णन हो रहा है कि मानिक पहाड़ में कई तरह के हिंडोले, बहुत विशाल और बहुत ऊंचाई वाले हिंडोले आए। हिंडोले तो और जगह पे भी आए हैं सुंदर साथ जी, जैसे हम सब जगह ही देखते हैं, बट पीपल की चौकी में भी देखा, और उधर 24 हाउस के मॉल में भी, और इधर भी ये हौद कौसर में भी। या लेकिन मानिक पहाड़ के हिंडोलों का स्पेशली राज्य महाराज ने इंद्रावती वर्णन कर रही है कि वहां के जो हिंडोले हैं, खट छप्पर के हिंडोले, अभी दीदी ने जैसे बताया, जो 12,000 भूम ऊपर से आ रहे हैं, जो बाहर जो ताल के ऊपर बने हैं, 5 मॉल के ताल, फिर उसके ऊपर जो ऊपर जाते हैं 4 कॉर्नर वाले जो उठ के ताल ऊपर 12,000 भूम तक जाते हैं, फिर उनकी मेहराबों में जो झूले लगते हैं, वो 12,000 भूम ऊपर से हिंडोला आ रहा है। और उस हिंडोले में कैसे सुंदर, एक ही खट छप्पर के हिंडोले में 12,000 रूहें और राज श्यामा जी एक साथ झूला झूलते हैं। कितना रोमांचकारी होता होगा, इतनी ऊंचाई से 12,000 भूम से ऊपर आ रहा है हिंडोला, और वो हिंडोले चारों तरफ भी घूम रहे हैं। मतलब जो दाएं बाएं जो नहरें चल रही हैं, उधर भी उनकी मेहराबों में भी हिंडोले लगे हैं। तो चारों तरफ अगर बाहर से शोभा देखी जाए पुखरा मानिक पहाड़ की, तो चारों तरफ ताल ही ताल, नहरें ही नहरें, और उनकी मेहराबों में हिंडोले ही हिंडोलों की शोभा दिखाई देती है। और जो अंदर भी बहुत से महल बने हुए हैं, और उनके अंदर भी महल है, उनके अंदर भी हिंडोले हैं। जैसे एक महल है, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर फिर कोठरियां, और उनमें भी झूले लगे हुए हैं। तो किस तरह की शोभा, बहुत सुंदर, हर जगह अनंत शोभा। जैसे चौरस हवेलियां, हवेलियां हैं, माँ हवेली, फिर हवेली के अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, कोठरियां, सब में हिंडोलों की शोभा है। जो बीच में चबूतरा आया, और इस तरह से जो मध्य में चबूतरा आया, वहां तो 11,980 भूम ऊपर से भी हिंडोला आ रहा है। तो उस हिंडोले का भी बड़ा रोमांच है, अनुभव है कि 11,980 भूम ऊपर से हिंडोला आ रहा है, और उसमें सखियां बैठी हैं। तो इधर की तरफ देख रही हैं तो मानिक महल के नजारे दिख रहे हैं, और जो बूंदियां निकल रही हैं उसमें से पिचकारियों के रूप में जो बारीक बारीक बूंदियां निकल रही हैं, तो जब सखियां उस पर झूल रही होती हैं, तो कैसे वो बारीक बारीक बूंदियां उन रूहों के ऊपर भी पड़ती हैं। तो कितना मतलब आनंददायक, सुखदायक वो समा होता होगा, वो माहौल बनता होगा। और इधर मानिक महल दिखाई दे रहे हैं,
तो बगीचों के भी झरोखे भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं उधर से, और बगीचे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर समा, हर तरफ जिधर भी देखो मतलब हिंडोलों की ही शोभा वर्णन है। तो वही हिंडोलों की शोभा है। मामती जी कह रहे हैं कि इन हिंडोलों में जो बैठने का सुख है वो अपार है, उसका वर्णन इस जिव्या से नहीं हो सकता। तो इस तरह के हिंडोलों के ही सुखों का बयान हो रहा है यहाँ पर। प्रणाम जी। और आकाशी पे भी है, आकाशी पे भी कितने हिंडोले हैं ऊपर, है ना। ऊपर आकाशी पे भी कितने, वो वहां तो एक एक भौम के है ना दीदी। हाँ जी, एक हाँ, दो। एक एक भौम के वहां तो। हाँ जी, नेक्स्ट किसे देना है? आप। हाँ जी, ज्योति पटेल जी आज नहीं आई हुई है, मैं उधर देखती हूँ, उधर वाली क्लास में हमारे साथ होती है, बहुत अच्छा बोलती है। वैसे तो महानद पे भी आए हैं बहुत बड़े विशाल झूले, मेरे को याद आया महानद जो बनी हुई है उस पे भी बहुत विशाल झूले, कितने विशाल झूले। और वो जैसे ऊपर से ढकी भी हुई है, उसमें जो मेहराब में जैसे 8वीं भौम के हिंडोले है ना, जो बीच की मेहराब में भी हिंडोला इधर से भी आए, खट छप्पर के 4 ताली के हिंडोले महानद में भी आते हैं। तो हर तरफ बहुत हिंडोले। प्यारे। सोचो जमुना जी हमारी 500 मंदिर की है, वो कितनी है बताओ, कितना वो तो विशाल झूला होगा। विशाल झूला बहुत विशाल होगा, जो एक एक थंब की दूरी इतनी बताते हैं। कितनी कितनी? 6,000 मंदिर, 6,000 6,000 पता नहीं, वहां तो हांस भी 6,000 हाथ है। का एक है कितना वो। हांस वहां बड़ा हो जाता है। हाँ, एक हांस बराबर कितना हो छह जाता है हजार किरण? 6,000। 6,000 बराबर हो गया, लगभग हाँ, 6,000। 5,912। प्रणाम जी सुंदर साह जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी हाँ दीदी, जी। प्रणाम जी। 5,912 कोस में वो हाँ, हिंडोला है, एक हिंडोला तो कितना विशाल होगा, सबसे ज्यादा विशाल शायद। वो वाला। शाम वो तो सबसे ही विशाल है। और बहुत एक थंब से दूसरे थंब की दूरी भी तो बहुत बताई, लगभग 2,000 के आसपास ऐसे बताते हैं। हाँ, ऐसे ही है। और यहाँ पे ऊपर दीदी वो गुम्मट की भी शोभा है ना, जो ढकी ऊपर महानद जो ढकी हुई है। हाँ, हाँ, अभी घूमते ना, हैं। अभी बता रहे हैं, बीतक साहब में है, अभी पढ़ा नहीं, बीतक साहब में दीदी ने बता रहे हैं बताया कि था मुझे, किरण दीदी ने बीतक हाँ, में आया था। बीतक साहब में आए, क्योंकि मेरे दिल में शोभा बैठती थी यमुना जी को लेके ना, तो मेरी बैठती थी शोभा, लेकिन वृत्तियों में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अभी नई वृत्ति में स्वर्णा माता जी ने लिखवाया है कि ये बीतक साहब में है। हाँ जी, पढ़ो आगे, चुपाई लो सरोज दीदी। हाँ जी, ज्योति पटेल जी। अरे मेरे पास सिपाही भी आ गई हुए सामने एकदम। अरे वाह, बोलो। धनी मानिक पहाड़ को कर वर्णन, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच, इन सुख पावे मोमिन। ये बात बड़ी है, जहां हिंडोले दो पहाड़ बीच भी, आपने उसका वर्णन शायद कर दिया था कि जो बीच में स्तून है जहां पर, किरण जी आपने यही बताया था, वहां जो हिंडोले 11,980 भूम से इधर भी आते हैं और दूसरी तरफ से भी माने जाएंगे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, तो दो हिंडोले के बीच, दो हिंडोलों, दो पहाड़ के दो बीच में, पहाड़ बीच, ऐसा ही बताया था ना आपने? यही बैठते हैं दो पहाड़, तो यही बैठे, दोनों तरफ से ले लिए जाएंगे, चारों तरफ घूम करके आ रहे हैं। उधर पहाड़ बीच में एक तरह से पानी का स्तून जा रहा है इतना ऊंचा, 12,000 भूम, तो उधर भी हिंडोले हैं, इधर भी हिंडोले हैं, दो पहाड़ के बीच हिंडोले। बहुत सुंदर वर्णन। ये हमेशा छुपाई मुझे रहती थी कि इसका वर्णन बहुत सुंदर होना चाहिए, कुछ मेरे को क्लियर नहीं होता था। किरण जी ने बहुत प्यारी हमारी नहीं, ये शोभा सखी दिल में थी। यही आई कि पहाड़ वही हो सकते हैं, दो बीच में दो पहाड़ तो यही हुए ना, इधर माणिक महल और इधर वो मध्य स्तून जा रहा है। मतलब वाला। हाँ, वही बताया था आपने। पढ़ो ज्योति पटेल जी, पढ़ो, आप चुपाई पढ़ो। प्रणाम जी, कोई भी ले लूं? नहीं, 5 नंबर की चुपाई है। चौथी लेनी ना, चौथी लेनी है ना? चौथी नहीं, 5वीं। सुनीता ने तीसरी पढ़ी है ना? तीसरी पढ़ी सुनीता जी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ चौथी। जी, तीसरी। हाँ, चौथी ले लो।
निकाला नहीं है प्रकरण? निकाला है, लेकिन मुझे हिंदी में वो गिनती है ना, तो वो कम ये नहीं छपाई आती है, इसलिए। तुम अच्छा, गुजराती में पढ़ दो। कोई बात आसान नहीं। सी छपाई दे देना, आसान सी छपाई देना इनको। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी और सुंदर साथ पढ़ लेते हैं ये बात। चलो और किसी को दे देते हैं। वृंदा दीदी को दे दो। हाँ वृंदा दीदी आप ले लो। प्रणाम। आज आज राजी नहीं रखा सब है। नहीं लेके बैठे हैं। हाँ जी ये सुदर्शन दीदी आप ले ये लो। है। अरे वो राजी, इन्होंने भी जैमिनी ने भी प्रणाम रखी है। प्रणाम हाँ प्रणाम। हाँ जी जैमिनी जी आप ले लो, बोल दिया। कोई ले लो, कोई बात नहीं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई 11,441। मानिक पहाड़ के हिंडोले। प्रकरण 24 है। हाँ प्रकरण 24 है, चौपाई हाँ। 11,041। चौपाई 4। चौपाई 4, मानिक पहाड़ के चौपाई 4। हाँ हाँ बराबर। जी हाँ जी हाँ जी, वो लास्ट प्रकरण का बोल रही है ना। हाँ जी ठीक हाँ वो याद नहीं रहता है इनको। है। हाँ जी हाँ जी वो चौथे नंबर की चौपाई। हाँ जी। कई हिंडोले पहाड़ में। कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपते, सुख लेवे कई विध के, रूहें करे कई खेला। कई हिंडोलो, गुजराती में बोलू। हाँ बोल लो कोई बात। કઈ હિંડોલો પહાડોની અંદર બી આવેલા છે, અને એ હિંડોલાની શોભા જોઈને એટલું મનમાં થાય છે કે હિંડોલા જોયા જ કરવાનું મન થાય છે. ઉપરથી એ ઢાંપેલા પણ છે એવા પરમધામની વાત આ મોંથી કઈ રીતે કહી શકાય. સુખ લેવે કઈ વિધ કે, એ સુખ હું કોને કહી શકું. આ મોઢાથી આ વાત કોઈને કહી બી ના શકાય. રૂહે કઈ કરે ખેલ, આ રૂહો આ વાતો આપણે કોઈને કહી બી ના શકીએ. આ મોઢાથી આ વાતો કોને કહી શકાય. प्रणाम जी। प्रणाम। वर्णन कहाँ का आ रहा है? ये हमारे अंदर के मानिक पहाड़ के जो ऊपर से ढांपेल का क्या मतलब है? कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढांपेल। सब सुंदर सा याद है। से आता है ना। यहाँ पे हमारे जब माणिक महल बनते हैं और अंदर जो बीच वाला चबूतरा होता है, उस चबूतरे पे 12,000 थंब है, तो ये 11,980 भूम तक जाकर ढपा गया ना। ये आगे 20 भूम ऊपर से ढक जाता है ना, ऊपर जा रही है इसलिए ढपेल कह दिया। तो इसलिए ढपेल कह दिया। झूले ढप गए, छत ढप गए। है ना। और यहाँ पे कैसे झूला लेते हैं वो वर्णन अभी सुनीता दीदी ने करा ना, कि हम झूला लेते हैं तो ये बूंदियां हमारी ये जो बीच जा रहा है, तो इसकी हमारी बूंदे यहाँ पड़ती हैं। ये झूला सोचो कितना बड़ा होता होगा। इसके लिए भी आगे ये बगीचा पूरा है, पूरी जगह रखी है राज्य ने झूलने के लिए। पूरा झूला आगे जाएगा, आगे जाएगा, नहीं पीछे जाएगा। वैसे यहाँ तो चेतन ही है, कहीं किसी से कुछ अड़ना ही नहीं है, तो राज्य में आज उसी हिसाब से घुमाएंगे झूला, तो फिर वो पूरी बूंदियां पड़ती हैं। तो यहाँ का वर्णन है। चलो आगे लो चुपाई। हाँ जी सरोज दीदी आप ले लो। आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी प्रणाम जी। 5 नंबर ना। हाँ जी। कई सुख ले मीठे पहाड़ के, कई बिद हींचे हिंडोले, कई सुख हिंडोले बाहिर, बीच पहाड़ के खुले। इस पर्वत पर, माणिक पहाड़ पर लगे हुए झूलों में झूलती हुई रूहें विभिन्न प्रकार के मधुर सुख प्राप्त करती हैं। ये झूले कई पर्वत के बाहर दिखाई देते हैं, तो कई पर्वत के अंदर दिखाई देते हैं। प्रणाम जी। अब इसमें वर्णन आ रहा है कि हिंडोले अनेक प्रकार के। अब वो क्या है? कई सुख ले मीठे पहाड़ के, कई विध हींचे हिंडोले, कई सुख हिंडोले बाहिर। अब मानिक पहाड़ में बाहर कहाँ है? सरोज दीदी वर्णन करो, आपको आता है। बाहर कहाँ हिंडोले आए हैं? बोलो, आपको याद है, आपने करा हुआ। बगीचों में ना, बगीचों में जो आए बाहर वही है ना।
गोल वही घूम तो बगीचों बोलो में। ना, एक एक करके बोलो, घबराना नहीं है, बोलो। आप थोड़ा सा वर्णन करना है, हमने कौन सी गिनती करनी है, बस बाहर के हिंडोलों का वर्णन करो अभी, क्योंकि वहां जब गिनती से करेंगे तो बाद में सीखेंगे। अभी खाली शोभा सबको हाँ जी। याद है थोड़ी बहुत, तो कैसे हिंडोले बाहर आए हैं, कहाँ का वर्णन है ये? ये बाहर वाले बगीचों का है दीदी, स्टार्टिंग से जो होते हैं ना। बगीचे के ताल बोलो, ताल, बगीचे हाँ, सेंटर में बने बगीचों हुए के हैं। ताल, ताल के बाहर ताल। कैसे आई हैं नहरें, 12,000 नहरों की 12,000 घूम कर आई हैं। हारे, हारे। हाँ, हारे। फिर वैसी ताल नहर चलती है, फिर ताल बढ़ता है, फिर हाँ, नहर ताल चलती है, बढ़ता फिर है। ताल पड़ता है। ताल फिर नहर, फिर ताल फिर नहर। फिर इन ताल के ऊपर 5 बोम छठी 5 बोमचट्टी चांदी के महल बनते महल हैं, बने हुए हैं। है ना। हाँ फिर जी। ऊपर हमारे थंब जाते अभी हैं, तक फिर उसमें हम हिंडोले डलते हैं। ये डलते हैं। पहला वाला थंब 12,000 बोम, फिर 11,999। नीचे भी बगीचे तो है ही है ना मीनू? हाँ हाँ हर बगीचे। बॉम बगीचे पे है बगीचे ना झूले। ताल पर भी हिंडोले आ जाते, बगीचों पर भी हिंडोले आ जाते, जो मध्य में आते हैं, चार मेरा बोल। हाँ वो तो ऊपर से ही आएंगे ना दीदी, उसमें हाँ हर जी। बॉम पे हिंडोले आते हैं ना हाँ जी, ये देखो हम्म, ऐसी यहाँ थम पड़ के और झूला हर लगता तरफ है। से आएंगे। बीच में भी आएगा, इधर भी 4 ताली के हिंडोले डलते हैं, इधर भी हिंडोले, उधर भी हिंडोले, चारों तरफ से 4 ताली के हिंडोले। 12,000, फिर 11,999, फिर 98, 96, 97, ऐसे करते स्टेप करते बाय स्टेप करते घटते हुए चले जाएंगे। ऐसे झूले। दीदी दीदी आड़ी मेहराबों में भी हिंडोले आते हैं ना, हाँ तो बिल्कुल फुलवाड़ी के सही। उधर। इधर भी आएंगे, आड़ी भी हाँ हाँ तो इधर भी आएंगे, आड़ी में भी आएंगे, होंगे। चारों तरफ हाँ आएंगे। हाँ, आड़ी और खड़ी दोनों में। दोनों में आएंगे। ये फुलवाड़ी के ऊपर ही है ना वो तो, ये हिंडोले ऐसा बगीचे ही है के कुछ। ऊपर, ये 5 बोम छठी फुलवारी के चांदी के ऊपर। हमारे बगीचे है ना, उसके हम्म ऊपर हम्म। हिंडोला डलेगा, आड़ी खड़ी नहरों के ऊपर ही। इसके ऊपर छत भी तो डल जाएगी कहाँ पे सुदर्शन? सारी, वो जो ढका जाता है सारा। हाँ, 5 नहरों के बोम की चांदनी तो पूरी ऐसे ढक जाती है ना, बगीचा बन जाता है, फिर ऊपर से हिंडोला वैसी एक बोम नीचे होता जाता है ना, इस तरह से जब गुलाई में लास्ट की 3 बॉम में नहीं आए ना हिंडोले, लास्ट वाली 3 बॉम में शायद। लास्ट में नहीं आया यहाँ पे। 3 बॉम में नहीं आए लास्ट वाली में। हम्म और भी नक्शा खोलती हूँ मैं, अच्छे नक्शे हैं। बाकी चौपाई पढ़ो, आगे आगे साथ साथ खोलते, आगे वाली चौपाई लो। हाँ जी सुदर्शन दीदी आप ले लीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। नाम जी। एक छठी पढ़नी है ना। हाँ जी। एक जरा इन जिमी का जोत न माए आसमान, जोत जवेरों पहाड़ों की इत कहा कहे जुबान। इस धरती के एक ही कण में इतनी ज्योति है कि वह आकाश में समा नहीं पा रही। ऐसी स्थिति में ज्योरातों के पहाड़ों की अनंत ज्योति के बारे में भला यह जीवा कैसे वर्णन कर सकती है। इसका ये बताया कि कण कण में इतनी चमक है, इतना नूर है कि वो आकाश में, मतलब आकाश में समा नहीं पाती, बहुत ज्यादा नूर है। ऐसी जवाहरातों के पेड़ों की अनंत ज्योति के बारे में इस झूठी जुबान से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। मानिक पहाड़ में सब जगह यही आएगा, वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। है ही विशाल तो वर्णन कैसे हो सकता है ही विशाल ना, इसीलिए यही आएगा हर जगह। आए तो सुदर्शन बहन जी बड़े चमक आए हैं, मानिक पहाड़ जाना था, आ जाओ मानिक पहाड़ में सुरक्षा बहन जी। अच्छा मम्मी को कह रहे हो? और बड़े चमक रहे हैं, आए तो देखो जरा, आ जाओ ले लाइट लो सही चुप। है, लाइट सही है। लाइट भी है, कैमरा भी सेट है, राज्य पधराए हुए हैं, सब कुछ है आज। नहीं राज्य तो मैं, राज्य तो हमेशा ही पधराती हूँ। वो अंधेरा होता है, राज्य हरदम आए तो चमके हुए हो बहुत। वो साइड थोड़ी चेंज की है मैंने, वो कह रहे हाँ। साइड चेंज करके बैठो तो रोशनी आएगी। हाँ तो चमके हुए हो। तो फिर मैं वैसे सीधी हो गई। अभी आप नहीं, अंधेरा बहुत कर लिया अच्छी- फिर से? नहीं आज बहुत अच्छी सेटिंग है। अच्छा ठीक है, ऐसा ही क्या करूंगी अब, जैसे पहले किया हुआ था। अभी आपने फिर पहले जैसे कर लिया, वो फिर खराब हाँ, हो गया। हाँ अब अब पढ़ो। ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। हाँ जी आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी 7वां है ना चुप हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई पहाड़ गिरदवाए का, कोई बराबर खूंटों चारे, जो शोभा पहाड़न की सुनावे महेश मारे।
सोनावे महेशुमार। इस मानिक पहाड़ की कोई हवेली पहाड़ गोल है तो कोई चौरस। इन चौरस एवं गोल हवेलियों की असीम शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात तो है, राज जी ने तो हमारे को इतनी गोल चौरस इतने सुंदर हवेलियां और उसमें झूले लगे हुए हमारे को साथ बिठा लिया, तो क्या शोभा होगी उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। एक एक झूले में 12-12 हजार सखियां एक कम झूला झूल रही हैं, कहाँ तक चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। ये शोभा राज जी महाराज की हम नहीं वर्णन कर सकते, उसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आगे और कुछ बता दो, आप बता दो। ये देखो, हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। आपको याद है ना, मोटी दीवार, फिर अंदर चलते हैं तो एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, तो ऐसी 4 चौरस में एक गोल, 4 गोल में एक चौरस। ठीक है ना। 12 ये वाला वर्णन आ रहा है चौपाई में, जितना वर्णन आ रहा है। कोई पहाड़ गिर जाएगा, कोई बराबर नहीं, ये वाली नहीं है, मैं चौपाई दूसरी बोल रही हूँ, यही वाली है ना। हाँ यही। सो जो शोभा पहाड़न की सोना आवे माही सुमार। चलो नेक्स्ट ले। हाँ जी, आशिमा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। नाम जी। जिमी गिरद ये एक सेकंड। हाँ यही है, यही है ना। हाँ ये जिमी गिरदवाए पहाड़ों की सब देखत बराबर, पहाड़ भी सीधे सब तरफों, जानो लिए हके किए दिल धर। जिमी गिरदवाए पहाड़ों की मतलब पहाड़ों के आसपास जो जमीन है। अब पहाड़ों की आसपास की जमीन, ये वही वर्णन हो रहा है जो अभी हमने चौरस और गोल हवेलियां देखी है ना, तो वो एक लेवल पे आई है। सबकी जो जमीन उसके आसपास घूम के है वो बिल्कुल बराबर है। पहाड़ भी सीधे सब तरफों, जानो हके लिए दिल धर। और मानिक पहाड़ भी बिल्कुल, जो इसके अंदर की जो समतल है जमीन वो बिल्कुल एक जैसी है, जिसपे ये 12,000 हारें जो बनी हुई हैं, महल और हवेलियां। तो ये इसी का वर्णन हो रहा है कि ये बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं, एक ही समतल लेवल पे, एक ही लेवल पे बनी हुई और मनोहर आकृति लिए हुए हैं। इसका अर्थ कर लेते हैं। मानिक पहाड़ के महलों एवं हवेलियों के आसपास की धरती पूर्णतः समतल है। हवेलियों का समूह आवाज कहाँ से आ रही है? कर दिया म्यूट। मानिक पहाड़ के महलों एवं हवेलियों के आसपास की धरती पूर्णतः समतल है। महलों एवं हवेलियों का समूह रूप यह मानिक पहाड़ भी चारों ओर से सीधा एवं मनोहर आकृति लिए हुए है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं श्री राज जी ने इसे अपने मनोभावों के अनुसार ही बनाया है। तो राज जी ने इसे इतना सुंदर बनाया है कि जो हमारा मानिक पहाड़ है उसमें हर तरफ से आप देखो तो बिल्कुल समतल जो है इसकी शोभा नजर आती है। जब हम अंदर जाते हैं तो हवेलियां चौरस गोल वो एक ही समतल लेवल पे हैं और अपने मनोभावों के अनुसार राज जी ने इसे एक तरह से गढ़ा है कि अपने भावों के अनुसार इतना सुंदर इसको बनाया है कि इसकी शोभा जो है वो वर्णन में नहीं आती। प्रणाम जी। वसंत भाई, ये समतल का क्या मतलब हुआ? बराबर हुआ ना? नहीं, समतल का बराबर होता है ना, मतलब वो आकाशी होती है ना। 11,980 भूम के बाद चांदनी होती है, वो भी समतल हो जाती है उधर। अच्छा। नीचे भी ऐसा है, जो एक गोल एक चौरस, जैसे कि 2-4 गोल के बीच में एक चौरस और 4 चौरस के बीच, बाकी की जो नीचे की जमीन फर्श है वो समतल है वैसा। बाकी आगे जाके अंदर जाते हैं तो अपना महल आते हैं, हवेली आती है, महल, गोम्बन नीचे वो बगीचा है। ये बगीचा है तो फिर नीचे जो बगीचा है वो फिर उधर समतल वैसा। ऊपर नीचे नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वसंत भाई राजीव वसंत भाई ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी में हूँ, नौकरी चालू है मेरा। ओ मैंने राजी नहीं बदला है। ओ सॉरी, मेरे को सामने चौपाई रखनी चाहिए थी, मैंने खोली भी हुई है, मैं खोल लेती हूँ।
खोली हुई है, एक सेकंड बस चौपाई निकाल लो, मैंने खोली हुई थी। चलो कौन सी चौपाई थी? ये 9 है ना, ये 7 8 आगे आप बोल सकते मैं हो। पढ़ू दीदी? एक सेकंड मैं खोल लूं, कोई भी पढ़ो, ले लो। कई मोहल पहाड़ों मिले, कई मोहल पहाड़ों ऊपर, जो वन पहाड़ या जमिए, सो इन जुबा कहूँ क्यों कर। बहुत से महल तो मानिक पहाड़ के अंदर है, और बहुत से महल मानिक पहाड़ की चांदनी में टापू महल में आए हुए हैं। यहाँ की धरती में आए हुए वन एवं पहाड़ों हवेलियों की शोभा का वर्णन इस जीविया से नहीं हो सकता है। इस चौपाई में यही वर्णन किया कि कई पहाड़, जो कई महल है वो तो मानिक पहाड़ के अंदर में किया, जैसे 12,000 की 12,000 हारे आई हुई हैं, और कई जो महल हैं वो ऊपर आकाशी महल, जब वो चांदनी के ऊपर चले जाते हैं 12,000 भौम, तो बीच में जो है वो टापू महल आया। टापू महल में भी हमारे बहुत सारे 12,000 की 20 भौम में 12, हर भौम में 12,000 महल आए हुए हैं। तो उस शोभा का वर्णन किया हुआ है। तो महामती जी कह रही हैं कि भाई उन यहाँ की धरती में आए वन और पहाड़ों की शोभा का वर्णन इस जीविया से मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये टापू महल में भी वन आए, सारे महल आए हुए हैं, और अंदर हवेलियों में भी महल आए हुए हैं। प्रणाम जी। अंदर भी हवेलियां, महल, अंदर की साइड जब हम नीचे से अंदर चलते हैं, और ऊपर चांदनी में भी, ये टापू महल में भी हवेलियां, हवेलियां में मंदिर, यहाँ पे भी ऐसे ही आई हुई है। आगे जाके तो एक चौपाई में ये भी कह दिया, कई गोल कई चकोर तो मैंने कह दी हैं, लेकिन और भी कई तरह की हैं। यस, खाली गोल और चकोर नहीं है, और भी कई तरह की हैं हवेलियां। हाँ, मैं नेक्स्ट चौपाई निकाल रही, आगे लो। हाँ जी, जिसके पास संतोष नहीं दीदी है आप वाणी, तो सामने चौपाई रखी हुई है, जिसके पास वाणी नहीं है वो भी देख के बोल सकते। हाँ जी, सुनीता दीदी आप ले लो, सुनीता गुप्ता जी अनम्यूट करो। प्रणाम दीदी, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। 10 नंबर से पढ़े। नासुक कहे जाए जिमे के, नासुक कहे जाए वन, नासुक कहे जाए महलों के, नासुक कहे जाए पहाड़। न यहाँ की भूमि के सुखों का वर्णन हो सकता है, और न ही यहाँ के वन प्रदेश, प्रसादों तथा पर्वतों के सुखों का वर्णन किया जा सकता है। प्रणाम दीदी। बोलो दीदी, बोलो बोलो। इस चौपाई के अंदर मतलब महामती जी कहते हैं कि जो ये माणिक मोल की जो जिमी है, उनके सुखों का वर्णन भाई जीवा के द्वारा नहीं किया जा सकता, और यहाँ के जो वन प्रदेश हैं, प्रसाद जो माहौल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, जो पर्वत है, उन सुखों का वर्णन इस जिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। परिधि में नहीं बांधा जा सकता वहां की प्रेममयी लीलाओं को, जो हम मानिक पहाड़ में करते हैं ना, उनकी लीलाओं को परिधि में नहीं बांधा जा सकता। हाँ जी, रेजन किया है किसी ने आगे। हाँ जी परिधि जी आ जाओ, तुम ही आ जाओ। परिधि में नहीं बांधा जा हाँ जी, परिधि में नहीं बांधा जा सकता। परिधि जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कई पहाड़ झिरने झरे, कई ऊपर नहरें चली जाएं, कई उतरे ऊपर से चादरे, कई तालों बीच आए समाए। मानिक पहाड़ की चांदनी में अनेक झरने गिरते हैं तथा अनेकों नहरों भी प्रभावित होती हैं। मानिक पहाड़ की चांदनी से यह जल चारों ओर से चादरों के रूप में नीचे उतरता जाता है, जो अनेकों तालों के माध्यम से महानद में आकर एकत्रित हो जाता है। मानिक पहाड़ की चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल और दहलाने आए हैं। दहलान के चबूतरे की दीवार से 12,000 जाली द्वार हैं, जिनमें ताल का पानी निकलकर धाराओं के रूप में से नीचे 12,000 कुंडों में गिरता है। फिर चांदनी में अनंत नहरों में विचरण करता हुआ गुर्जों के कुंडों में पहुंचता है, और गुर्जों के कुंडों से पानी चारों ओर
धाराओं के रूप में नीचे भूमिका छज्जों में स्थित नहरों में गिरता है, फिर ताल के महलों के चांदनी में बने ताल में पहुंचता है। इस प्रकार चारों ओर से 12,000 धाराओं के रूप में पानी एक एक भूमिका नीचे गिरते हुए महानद में समा जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। करो ना इसका रमा वर्णन, तुम्हें तो सब आता है। ये देखो रमा कैसे जल गिर रहा है, सबको याद है ना कैसे एक एक बूंद नीचे। दीदी पहले यहाँ पे ये बताया था ना कि जो टापू महल के चारों तरफ कुंड ताल आया है ना पूरा, तो वहां से जाली द्वारों में से पानी नहरों में चांदनी से बाहर कुंडों में आता है, गुर्जों में आता है बाहर। बिल्कुल गुर्जों से वो नहर के द्वारा बन के भौम दर भौम उतरता हुआ महानद में मिल जाता है। बिल्कुल जो आप बोल रहे हो, देखो राजी दिखा भी रहे हैं वैसा। ये हाँ देखो ये गुर्जों से ऊपर, और भी पीछे करती हूँ मैं। ये देखो अब वहां से गुर्जों से आ रहा है, जो तुमने बोला है राजी वही दिखा रहे हैं। ये देखो गुर्जों के कुंडों से गिर रहा है ना जल, अब वैसे ही आगे चलेगा। हाँ जी। ये देखते जाओ, ऐसे चला आगे जल। ये देखो फिर अगले कुंड में गिरेगा, एक भूम नीचे कुंडों से होता हुआ ऐसे दरभूम नीचे चलता चला जाएगा, और कहाँ समा जाएगा हमारा ये जल? महानद में। ये देखो अभी महानद दिखेगी, इसमें समा रहा है ये महानद हमारे। ये देखो महानद में ऐसे झूले लगे हुए हैं, हम सब मिलके विशाल हिंडोले, अभी जैसा वर्णन किया सुनीता दीदी ने कि यहाँ पे भी इसके बीच में भी हिंडोले लगते हैं पूरी महानद में, जैसे जमुना जी में है। हाँ वैसे। चलो नेक्स्ट चौपाई करती हूँ मैं शेयर। हाँ जी आई चौपाई, आई श्रोत दीदी? हाँ जी आ गई श्रीनिवास जी आप ले लो। एक सेकेंड। हाँ जी एक सेकेंड। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। नहरें वन में हुई चली। ये क्या आपके तो शोर हो रहा है बहुत। नहरें वन में हुई चली। श्रीनिवास जी शोर हो रहा की आवाज बहुत आ रही है। श्रीनिवास जी शोर हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। शांति देवी जी आप ले लो, आपने रेस हैंड किया था। शांति देवी जी अनम्यूट करो। ज्योति जी आप ले लो फिर। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी शांति देवी। हाँ जी दीदी 12 ना। हाँ जी जो आ रही है जो लिखी हुई है, ये देखो। हाँ जी लिखी हुई है जी। नेहरे बन में होए चली, सो नेहरे कई मिलत, आगू आए महल बन के, इत चली कई जुगत। माणिक पहाड़ के चारों ओर बगीचों से होकर अनेक नहरें गुजरती हैं। ये सभी नहरें आगे जाकर महानद में मिल जाती हैं। आगे बन के महल आते हैं, वहां भी अनेक प्रकार से नहरें प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार की अलौकिक शोभा विद्यमान है। दीदी आप कर दीजिए इसका। ये देखो अभी क्या वर्णन किया, बोलो आप एक बार दोबारा, सारा बताती हूँ। अंत में जाके ये हमारा बीच में 12,000 भूम का ही है। बाहर कितनी सारी नहरें आई हैं? 12,000 की 12,000 नहरें की 12,000 छोटी नहर चलती है, फिर कुंड में आती है, फिर नहर आगे बढ़ती है, फिर ताल बनता है, फिर आगे नहर बढ़ती है, फिर ताल बनता है, फिर महानद में समा जाती है। ये बाहर ये महानद, ये वाली तो हमारी ये और यहाँ से फिर ये वाली अगली नहर है ना इसमें, और फिर आगे बन के महलों में, ये सबको पता है ना बन की नहरें, फिर आगे बन की नहरों में चली जाता है। यहाँ से नहर से होता हुआ बन की नहरों में भी चला जाता है। प्रणाम जी। वो तो कुछ खाने को दें। प्रणाम जी सखी। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज पीछे से बंद रखिए साजी। ले लो। हाँ ले लो। ये सुख हमारे कहाँ गए, ये जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रोए, हंस हंस करती बात। परम धाम की लीला दिन रात आबाद गति से चलती रहती है।
उस परम धाम में हम सभी आत्माएं अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक हंसते हुए बातें किया करती थी। इस खेल में आ जाने पर वे सुख अब कहाँ चले गए। राजी कह रहे, सखी हम दिन रात बिता कर रहे थे परम धाम में, अब वो कहाँ गई, क्या तुम्हें याद नहीं आ रही है? हम सभी सखियाएं कितने हंसती थी, खेलती थी, कितनी बातें करती थी, याद नहीं आ रही है तुम्हें? जब वनों में जाती थी तब भी कितना याद करती थी पिया जी को, पिया जी के लिए ये ले जाएं, वो ले जाएं, वो हंसती थी हम। और जब सुबह उठती थी ना तो पिया जी को याद करती थी, उसके लिए हम क्या करें, उसको उठाने जाए जल्दी से, बाद में जमुना जी में जाए। बहुत सारी खुशियां होती थी हमारे साथ, बहुत पिया जी के साथ लेके। क्या सखी तुम्हें जरा भी याद नहीं आ रही है? अभी याद आई होगी ना, तो इतने दिन नहीं लगते पिया जी को याद करने में और माया छोड़ने में, क्योंकि पिया जी तो हमें माया दिखा रहे हैं लेकिन हम पकड़ के ही बैठ गए, क्योंकि उस पर हम विश्वास भी नहीं करते थे, नहीं करते हैं। थोड़ा सा भी विश्वास कर लो सखी कि राज जी हमारे लिए क्या है और हमें कितना प्यार करते हैं सखी, पता है बहुत प्यार करते हमें। वो हमारा इंतजार करते हैं कि सखी तू कब माया छोड़ के और मेरी तरफ कब देखेगी, क्या तुझे माया ही प्यारी लगती है? मेरी याद जरा भी नहीं आती तुझे, जरा भी नहीं आती है? इतना क्यों तड़पा रही है, क्यों तड़पा रही है? मैं तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार ही करता रहता हूँ कि कोई भी सखी तो कहे कि पिया मैं तेरी हूँ और तू मेरा है, लेकिन नहीं, कोई भी सखिया मेरे लिए नहीं तड़पती है। मैं तो दिन रात तड़पता ही रहता हूँ कि सखी तेरे प्यार में बस तुझे ही देखता रहता हूँ, तुझे ही, कि कब तू मुझसे बातें कर। सखी हमें ना जब उससे बातें करते हैं ना तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा तो नहीं है, वो हमें ही प्यार करते हैं ना, दूसरे को प्यार नहीं करते, सखियों के साथ ही उसको अच्छा लगता है। इसलिए वो इंतजार करते रहते कि सखी तू मेरे साथ बैठ तो सही, दिन भर बस तुझे संसार की ही पड़ी रहती है कि उसका ये करना है, उसका ये करना है। कभी मेरा ख्याल नहीं आता है तुम्हें? थोड़ा सा भी ख्याल आता होता तो मेरे बारे में तुझे पता चलता कि मैं क्या हूँ। सब भूल गई है मुझे, सब कुछ तो भूल बैठी है सखी, सब कुछ। इस खेल में आ जाने पर वे सुख अब कहाँ चले गए। सखी इस खेल में आ जाने के बाद तेरे सुख कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए सखी? याद कर। वो राजी कह रहे कि तू याद कर कि वो सुख कहाँ गए। तो कितने सुख थे वो परम धाम में, पता है सखी? ऐसा सुख तो इस संसार में नहीं है। दुख के समान है, दुख है दुख, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है धनी, कुछ नहीं है, बस तेरे सिवा कोई नहीं है। इस संसार में रह के धनी को पाना है और दुख में रह के ही धनी को पाना है, पर चित हमारा हमेशा राज्य में ही रखना है सखी। व्रज में जैसे रहती थी ना वैसे ही रहना है, वैसे ही रहो सखी। इंद्रावती सखी कहती है वैसे ही रहो, तो धनी हमारे साथ ही है, हमारे साथ है सखी। महसूस करो कि धनी हमारे कितने कितने नजीक है। एहसास करो, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ, बस वो कहते कि तू आ जा, तू आ जा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सखी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो ज्योति दीदी, आगे बोलो। प्रणाम जी। बन के मोहले नहरे, इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार परम धाम में वृक्षों की डालियों, तनों, फूलों तथा फलों से महल बने हुए हैं और उनके बीच रमणीक नहरों का जाल बिछा हुआ है। दीदी चौपाई।
बोलो। बन छाया है माहौल जो इत माहौल बने बन के, बन छाया है माहौल जो इत माहौल बने बन के, जानो शोभा सबसे अनंत है, सब सुख लेती रूह है। माणिक पहाड़ के आगे महावन की बाहरी ओर चारों तरफ घेर कर वन के महल आए हैं। यहाँ महलों के रूप में वनों की ही छाया सर्वत्र सुशोभित हो रही है। ऐसा लगता है कि यह शोभा सबसे अधिक अनंत है। सखियां यहाँ की प्रेममयी क्रीड़ाओं में हर प्रकार का संपूर्ण सुख लेती है। जो हमारे माणिक पहाड़ के हद में जो हमारे महावन मधुबन वो आए हैं, बड़वन पहले हाँ ये पहले 12,000 की 24,000 जो ये चारों आए हैं। फिर हाँ ये सब पेड़ पौधों से बने हैं। महल पूरे एक भूमि में 12,000 है। कहने के लिए ये एक भूमि है 5 भूमि, लेकिन एक भूमि में 12,000 है, 60 भूमि हो गए। यहाँ पे सभी पेड़ पौधे वृक्ष डालियों, वहाँ के साजो सामान, मंदिरों का थंब, सब कुछ फूलों पत्तों से बना है। यहाँ हम श्री राज जी के साथ कैसे अनंत की लीलाएं करते थे, और वो सुख हमारे अब कहाँ गए, जो सभी पेड़ पौधों से बने हुए, फूलों से बने हुए हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रुको, चौपाई फेयर कर रही हूँ मैं। और हाँ, और सुंदर साथ ले लो चौपाई। वर्णन कहाँ का आ रहा है सुंदर साथ जी? ये देखो, हमने मानिक पहाड़ के हिंडोलों का वर्णन किया। अभी ये मानिक पहाड़, पहले हमारी जवेरों की नहरों का वर्णन, सारी नहरों का वर्णन आया, सारी परम धाम की जितनी नहरें। फिर जवेरों की नहरों के बाद फिर ये हमारा आता है इधर मानिक पहाड़, 2,36,36 कोस ऐसी है इतनी जगह में। और बाकी घेर के हमारा ये बड़ोबन, मधुबन और महाबन। और फिर ये घेर करके आया सरोज दीदी, ये क्या आया? ये वन की नहरें। वन की नहरें। तो ये हमारी सबका वर्णन इकट्ठा हो रहा है। वन की नहरें कैसे, ये बनों के महल बने हुए हैं, 12,000 भूम, 24,000, 48,000 और ये 60,000 भूम, जो कि खाली पेड़ पत्तों के ही महल हैं यहाँ पे। पक्षियों के रहने के सुंदर स्थान है ये, हमारे यहाँ का वर्णन चल रहा है। तो आगे की चौपाई लेते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहरें सागर से खुली चली, शोभी भई बनवाहे, ऐ बन शोभा नहरों की, खूबी क्यों कैसी युवाएं। सागर से नहरें आगे खुले रूप में चलती हैं, वे वनों के मध्य से होती हुई आगे बढ़ती हैं। नहरों से युक्त इन वनों महलों की शोभा इतनी अनुपम है कि मेरी यह दिव्या भला उसका क्या वर्णन करेंगी। माणिक पहाड़ के बाद जो महानद के बाद फिर वन की नहरें आई हैं, उनमें से जो नहरें चल रही हैं उसके बारे में मापती जी कह रही हैं कि ये इन नहरों से और वनों के जो महल बने हैं, जो फूल पत्ती और पेड़ों से जो महल बनाए गए हैं, उनकी इतनी शोभा है कि उसका वर्णन मेरी जिह्वा से नहीं आ सकता। नहरों का वर्णन किया गया है। मैं दिखा रही हूँ ये नहरों का वर्णन। नहरें का ये कैसे बनी हुई है, ये ऐसे महल बने हुए हैं हमारे। वन की नहरें जो बनी हुई है ना, ये सब पेड़ पत्तों और फूलों के बने हुए हैं ये महल हमारे। देखो कितना सुंदर नक्शा, आप इससे पूरा अच्छे से शोभा वनों की सब पूरी, सब यहाँ की मेहराबें, पूरे चबूतरे क्या, चौक क्या, सब फूलों पत्तों से सब ये शोभा पूरी वन के नहरों की। हाँ, नेक्स्ट चौपाई सरोज दीदी एक ले लो। हाँ जी दीक्षा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही। हाँ जी। सागर किनारे जो वन, ए वन नहरें विवेक, माहौल वन जो देखिए, जानो सोई नेक से नेक, जानो सोई नेक से नेक। सागरों के किनारे जो वन आए हैं, उनमें नहरों की अति सुंदर शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। इनके उपरांत जब हम महल रूपी
वनों की शोभा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जिस किसी भी नहरों, वनों या महल रूपी वनों की शोभा को देखते हैं वही सबसे अधिक मनोहर है। यानी एक को देखने के बाद जब हम दूसरी वनों की देखते हैं पहले तो शोभा बहुत सुंदर लग रही है, उसके बाद हम उनकी देखते हैं वन रूपी वनों की, नहरों की देखते हैं तो वो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हर शोभा एक से दुगनी सुंदर लगती जा रही है, ऐसा लगा हुआ है। इस चौपाई में यही बताया कि सागरों के किनारे जो वन है ना हमारे, उनमें वन है याद करो, सागरों के किनारे ये याद करो। हमारा ये जैसे सागर है, ये देखो ये सागर है ना, सरवरस सागर पे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो याद करो कौन से वनों का वर्णन है। तो ये बड़ी राम के सामने जो ये सागर है ना, या वन कितने आते थे हमारे, सब याद करो। हाँ, सागरों के सामने वाले वनों का चारों तरफ जो वन है उनका वर्णन। की हवेलियों के भी, इधर भी वन, हम यहाँ से चितवन के लिए चलते हैं तो यहाँ भी सबसे पहले हमें वन दिखाई देंगे, फिर हवेलियां, फिर वन, फिर सागर आएगा, फिर वन आएगा, फिर हवेलियां, फिर वन, फिर आगे उन्होंने छोटी रांग के महलों का वर्णन कर दिया, वनों के महलों का आगे छोटी रांग में भी, और फिर वन इन वाले वनों का वर्णन नहीं। हाँ, सब तरह के, पहले सागरों से चल के छोटी रांग, फिर आगे वन की नहरों का, वन की नहरों। चौपाई से अब हमें पता लग गया है कि राजी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं चौपाई से, वो हाँ जी, प्रणाम जी। एक चौपाई और हो जाएगी ना। हाँ जी दीदी, लो आप, मैं बोल, ये लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ज्योत्सना बहन जी आप पढ़ोगे? ज्योत्सना दीदी चौपाई खुली हुई है, पढ़ो। हाँ खुली हुई है। कई महल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई मोहल ढींग सागरों और कहीं मोहल बन राय, तीनों में नहर चले हम सुख लेती ईट आए। सागरों के नजदीक बड़ी राग की बहुत सी हवेलियां है तथा अनेक वन रूप महल भी है। उनमें अति सुंदर नहर बाहर करती है, जिनमें हम सखिया तरह तरह की लीलाई करती है, अनदित हुआ करती थी। प्रणाम जी। हाँ जी रचना, आप ये वर्णन करो रचना। हाँ हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो आगे की 4 नंबर वाली ना, हाँ इसी को खुल के बताओ इसका। कई मोहल डिग सागरों और कई मोहल बन राए, तीनों में नहरे चले हम सुख लेतीत आए, हम सुख लेतीत आए। सुंदर सा जी, हमें यहाँ से इंद्रावती जी बता रहे कि सागरों के नजदीक बड़ी रांग की बहुत सी हवेलियां है। तो सागरों के पास जैसे हमने आगे देखा था कि 14 करोड़ 40 लाख बोम जो हमने देखा था, बड़ी रांग की जो हवेलियां आई है उसके बारे में बता रहे कि हवेलियां है तथा अनेक वन रूप महल भी है, वहां उनमें अति सुंदर नहरें बहा करती है जो वन के रूप के महल है। जैसे आगे अभी दीदी ने वो बताया, पिक्चर बताया जैसे वो वन के महल कैसे बने हुए हैं, उसके वैसे ही यहाँ पे वन के महल अति सुंदर है और उसके अंदर नहरें भी बहा करती है, जिनमें हम सखिया तरह तरह की लीलाएं करके आनंदित हुआ करती है। तो ये बड़ी रांग की हवेलियों के बारे में जैसे बताया, तो ये जैसे आगे के पिक्चर में दीदी ने बताया, बहुत सुंदर शोभा है कि फूल पत्तियों बेलियों लताओं से बने हुए पूरे वन है और उसका सुख यहाँ पे हम ले रहे हैं। और उसके अंदर भी कहीं नहरें भी चलती है, तो उसमें हम राज्य के साथ जैसे हम सब सखिया लीलाएं, अलग अलग लीलाएं करके वो सुख में डूबती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चौपाई दोहराए। एक चौपाई चन्नी सखी से ले लें, आज चौपाइयाँ खुली हुई आज तो वो भी पढ़ सकती है बेचारी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपका
हाँ उसके पास राज्य नहीं ना होते। हाँ जी चन्नी सखी। हाँ जी मैंने खोल लिया। चन्नी सखी चन्नी सखी है नहीं। चलो और कोई सखी ले लो। चलो कोई और सखी ले लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा ले लो। कल बेचारी बार बार कह रही थी मेरे पास नहीं है। मैंने ठीक पढ़ा था ना, मैंने कोई कहा बात नहीं, रोज ले लेंगे ना। अच्छा आशी को ले लो, आशा जी का हाँ आशी दीदी आप ले लो। आशी दीदी नहीं खोला। आशी दीदी क्या हुआ? अनम्यूट करो। अच्छा शोर है। प्रणाम जी। नहीं अब खुला है, पहले खुला नहीं था। अब अच्छा करा सरोज दीदी ने ओके ना। ओके। हाँ तो चलो मैंने कहा लास्ट चुपाई ले लेती हूँ। लो इतना प्यारा वर्णन चल रहा है। राज जी बार बार हमें नहरें दिखा रहे हैं और वनों के महल इतने सुंदर वन। जब जब से वन की नहरें शुरू हुई हैं उसके बाद ये सारे छोटी रंग बड़ी रंग के सागरों के दाएं बाएं दिखा रहे हैं। तो उसी की जो चुपाई भी आ रही है। ए बन नहरें दूर लो जहां लो नजर फिरत, ए सुख संग सुभान के हम कई विध लेती एक। जहां तक के भी हमारी दृष्टि जाती है वहां तक इन वन रूप महलों, उसी बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इन चुपाइयों में राज्य हमें दिखा रहे हैं वन रूप महलों, मतलब पत्तियों फूलों के इतने बड़े बड़े महल बने हैं। 60,000 ऊंची हवेलियों के महल जो पहले भी आपने दिखाए वन की नहरों में। तो वहां तक इन वन रूप महलों तथा नहरों की अलौकिक शोभा, उन महलों की अलौकिक शोभा दिखाई पड़ती है। जहां पर आकर हम सब सखियां अपने धनी के साथ अनेक प्रकार की लीलाओं का सुख लिया करती थी। राजी हमें बार बार ये क्यों बता रहे हैं? ताकि हम उन सुखों को याद करें कि हम कितने सुख लेती थी। अनंत सुख इन वन के महलों के। तो जब कोई भी लीला आती है रंग बहान में तो हम कहते हैं ना, पशु पक्षी जहां लो जहां बसत है, सब आए मिलत है इत, भाग भाग के आते हैं इतनी दूर से। कहाँ रंग भवन और कहाँ वन के महल। तो यहाँ से भाग भाग के सब पशु पक्षी और ये हम जब इनमें घूमते हैं कितना आनंद आते हैं। राज्य समाज के साथ सब सखियों के साथ अनंत प्रेम में लीलाएं होती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहते वनों की नहरों की भी देखो, हर जगह नहरें हैं। हर भूमों में 60,000 भूमों के माहौल है, सब में नहरें भी घूमती हैं। तो यहाँ पे हमें वन रूपी महलों और नहरों की ही ज्यादा शोभा दिखाई जा रही है। तो कहते हम बहुत सुख लेते थे वहां पे। याद करो इन सुखों को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। भाई दोहरा दो। सुख लेते थे, चुपैया भी देखो। हाँ सच्ची। अब तो नक्शे इतने प्यारे बन गए। चुपाइयां तो चलो थी अब नक्शे आने से अंदर उतरने लग गई ना। तो सुख कितने यार प्यारे प्यारे सुंदर साथ हैं जिन्होंने ये बनाए हैं। वो देखो कैसे हम निरत करते बड़े हैं। जहां दिल करा के निरत कर लिया, कोई जरूरी थोड़ी चौथे भौम में ही करना है। जहां मन करा। तो ये टापू महल ऊपर कितने सुंदर सुख दिखाए हैं सच्ची, बहुत प्यारे। मेरा जाने को जी करता है, किसका नहीं करता। सुंदर सा जी लिख रहे हैं मिलने नु दिल कर दाए तनु, मिलने नु दिल कर दाए, कोई न चंगा लगदा है मैनू और न कोई चंगा लगदा है, तेनू मिलने नू दिल करदा है, तेनू मिलने नू करदा। चुपाई दोहरा दो। रोजित आप ही दोहरा दो चुपाई। मैं 1 मिनट सामने रखती हूँ चुपाई। हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ जी ये तो 5 नंबर आई ना, 5 नंबर ही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ए बन नहरे दूर लो, ए बन नहरे दूर लो जहां लो नजर फिरत, जहां लो नजर फिरत, ए सुख संग सुभान के,
ये सुख संग सुभान के हम कई विध लेती इत, हम कई विध लेती इत। बोलो श्री प्राणनाथ हरि की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।